बचाव इसलिए दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से देखिए घिर तो रही है, लेकिन बचाव इसलिए दिख रहा है कि जो एक जनता का विश्वास होता है, एक आत्मविश्वास होता है, और जो जनता की अपनी लड़ाई लड़ने की एक जो भावना होती है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो है मिसिंग है। जनता जो है बहुत ज्यादा विश्वास इस सरकार पे करने लगी है, और जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो तमाम आपने बात करी, देखिए जहां तक मीडिया का है, मीडिया तो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। आप थोड़े बहुत सोशल मीडिया को आप उसमें भी एक एक ऐसा थोड़ा ही ऐसा प्रतिशत है जो इस तरह से जो है कि वो जनता की बात को लेके उठाता है आगे। बाकी मुख्य धारा का जो मीडिया है वो तो सरकारी भोंपू ही है वो, और उन्हीं को बचाने में लगा रहता है। तो इस ये है, लेकिन देखिए फिर बात वही है कि इंस्टीट्यूशंस की बात है, जो बात चीफ जस्टिस रमन्ना ने कही है। सारे इंस्टीट्यूशन धराशायी हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, बाकायदा किए जा रहे हैं। और उसके लिए जब तक देखिए कि फिर वहीं पे बात आती है कि विपक्षी दलों की भूमिका क्या होगी। मैंने आपसे जो पहले बात कर रहा था उसमें यही बात कर रहा था कि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो आर्थिक मामले जो हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह से आप देखिए रुपए का मूल्यन हो रहा है, आप देखिए जो डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, आप देखिए चाहे जो है कि जीडीपी का जो है कि जो हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला जा रहा है लगातार जो है, तो हर तरीके से हमारा जो जो पैसा जो है देश से बाहर जा रहा है। आप देखिए दुगना हो गया पैसा, जो क्या नाम जो है कि बाहर स्विस बैंकों में जाके जो पैसा जिसकी बात मोदी जी करते थे। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं जिसका दबाव इनको महसूस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि संस्थाएं इतनी कमजोर कर दी गई है कि जो संस्थाओं की तरफ से जो एक रेसिस्टेंस होना चाहिए था, जो प्रतिरोध होना चाहिए था, जो अपने आत्मसम्मान को बचाने का एक प्रतिकार होना चाहिए था कि हमको बचाना ही बचाना है हमें है, वो इतने कमजोर कर दी है। ऐसे व्यक्ति बैठा दिए गए हैं सारी संस्थाओं में कि वो संस्थाएं बिल्कुल एकदम कमजोर हो गई हैं। उनको 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 एक बिल्कुल ही एक असहाय सी दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से देखिए अब चुनौती वही है, चुनौती जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता जनता ही देखिए आपने जो बात कही कौन गिराएगा, मैंने आपसे कहा था मोदी ही गिराएंगे अपनी सरकार। निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल देश में बना, खासकर आर्थिक आर्थिक नीतियां जिस तरह से की जा रही है, आज नहीं तो कल जो है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी इसको महसूस करेगा। आज तो गरीब आदमी है, उसको आप जो है दे के टहला रहे हो, लेकिन कल को ये करेगा। लेकिन अभी जो स्थिति इसके लिए जो है कि लोगों को टाइम मुझे लगता है इसलिए लग रहा है क्योंकि विपक्षी दल की जो भूमिका है वो बहुत ही कमजोर भूमिका है, ये बात और वक्ताओं ने भी ये बात कही है। और निश्चित रूप से तो जो घिराव है वो गंभीर है। लेकिन देखिए न्यायपालिका का एक बैकअप सिस्टम हुआ करता था। मैं पूरा सम्मान करता हूं न्यायपालिका का। मुझे लगता है कहीं कहीं आप देखिए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो आगे आते हैं, उनके साथ क्या हश हो रहा है। हम तीस्ता का भी उदाहरण ले लें या और भी बहुत से उदाहरण ले लें, हम जो है कि ऑल्ट न्यूज वाले का ले लीजिए, वो लगातार एक्सपोज करते रहे सत्ता वालों को, उनकी जो जिस तरह से वो जो गलत खबरें जो वो चलाते रहते हैं उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको बेल नहीं मिल रही है, उल्टे उनको है कि वहां हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो ये बैकअप सिस्टम होता है जुडिशरी का। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हालांकि उन्होंने ये बात फिर हम जो है कि विदेशी भूमि से कही, लेकिन ये वही बात जो जेपी सिंह साहब कह रहे थे, वो बात ये है कि बैकअप सिस्टम जुडिशरी होता है, मीडिया एंड जुडिशरी। देखिए डेमोक्रेसी में जो है जनता के लिए बैकअप सिस्टम मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, मीडिया का सिस्टम नहीं रहा, गोदी मीडिया कहलाने भी लगा है। जुडिशरी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत मजबूत की तरह से जनता को एक राहत देता है, जो बैकअप है। कोई भी आंदोलन होता है तो एक जुडिशरी है तो आज अपने जेन्युइन कॉज के लिए भी आंदोलनरत रहता है, काम करता है, प्रदर्शन करता है, उसे उम्मीद है कि उसके जो नागरिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रक्षा होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं जो है लगता है किसी न किसी दबाव को महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। हमने तमाम जजमेंट देख ली, देखिए किस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है एक एफआईआर में। तो जुडिशरी क्या ये नहीं देख रही है क्या किस आधार पे आप एफआईआर की जा रही है, किस आधार पे इनको जेल भेजा जा रहा है, क्यों जेल भेजा जा रहा है? क्या हायर कोर्ट ये नहीं देख रहे कि लोअर कोर्ट ये गलतियां कर रहा है?
क्या तमाम जजमेंट हो रहे हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं कि किसी, जिसमें ये बात देखिए, ये बात बड़ी है कि जजेस अपना उनको साइन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे जजमेंट में साइन? हमने अयोध्या वाले मामले में भी देखा था, अभी भी हमने देखा ये है। तो ये तो जो कहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जुडिशरी को लेके, जो जुडिशरी का सम्मान करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जनता को मत रहे हैं, उन लोगों को मत रहे हैं जो डेमोक्रेटिकली तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन में गिरावट आ रही है उसको रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो पूरे इस देश को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ वो बैकअप सिस्टम नहीं है। वो बैकअप सिस्टम जिसको मैं मीडिया और जुडिशरी को मानता हूं बैकअप सिस्टम, क्योंकि लेजिस्लेचर तो अगवा कर ली गई है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो खत्म होता चला जा रहा है। यहाँ पे सीजीआई की टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टिप्पणी के बाद मुझे लगता है आज से ही या कल से ही जो ये हो जाना चाहिए कि जो है कि जो जमीनी हकीकत भी यही होनी चाहिए, जो 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 जजमेंट हो उसमें कहीं ना कहीं न्याय होता हुआ दिखाई दे, संवैधानिक तरीके से न्याय होता हुआ दिखाई दे, लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा होती हुई दिखाई दे, न कि ऐसा दिखाई दे कि ये जो है कि कहीं न सरकारी पक्ष की तरफ जो है फैसला होता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, तभी जो है लोग भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई संभव होगी। और जो क्षरण हो रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, जो डेमोक्रेसी का खात्मा हो रहा है, जो उसको बचाया जा सकता, तभी बचाया सकता है जब लोग ये हिम्मत जुटा पाएंगे। क्योंकि देखिए लगातार हिम्मत छूटती जा रही है, ये सत्य है, ये हमें और आपको मानना होगा। ये लोगों की, जो लोग चाहते भी हैं वो भी लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप सिस्टम खत्म हो गया।